जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। आज हमारे मजदूरों के ठेकेदार आए थे। इन सारे मजदूरों की 2 हफ्ते की मजदूरी कहाँ से देंगे देवता? मजदूरों के पैसे खाना बहुत शर्म की बात है। हेलो अमित, रिया, क्या कर रही हो? ऐसे ही बैठे बैठे तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? सच? क्या सोच रही थी? उस दिन जो हम लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे और फिल्म देखते देखते तुम्हारे आंखों से आंसू निकल गए, कैसे बच्चों की तरह इमोशनल हो गए थे। मैं तो हैरान रह गई थी बच्चा। एक्चुअली वो पिक्चर ही ऐसी थी कि दिल को छू गई। हाँ मुझे पता है, पर तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जाना, मैं फोन रखता हूँ। अरे अरे सॉरी बाबा। अच्छा हाँ अभी बोलो, क्यों फोन किया था? अरे हेलो प्लीज यार बताओ ना। रिया, बोलो अमित। मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी थी। सीरियस बात? ओके बताओ। एक्चुअली मैं कई दिनों से तुमसे कुछ बात बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सोचा कि आज बता ही दूं। क्या बात है अमित, बताओ। अमित मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिया। रिया, रिया, तुम सुन रही हो ना रिया? तुम खामोश क्यों हो रिया? क्या तुम और किसी से प्यार करती हो? नहीं अमित, ना ही मैं किसी से प्यार करती हूँ और ना ही मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे सोचा है। हम बस अच्छे दोस्त हैं। 2 अच्छे दोस्त ही अच्छा कपल बन सकता है। और प्यार का रिश्ता दोस्ती से ही शुरू होता है। देखो अमित, मैंने ऐसी बात अभी तक नहीं सोची है। मेरे माँ देवता है, वो लोग ही सोचेंगे मेरे बारे में। रिया, मैं तुम्हारे माँ देवता से बात करूंगा और तुम्हारा भाई से भी मिलूंगा। तुम तो जानती ही हो, आई एम एन एडुकेटेड पर्सन।
बेंगलोर में एमबीए किया है मैंने। अच्छी नौकरी के तलाश में हूं। नौकरी मिलते ही तुम्हारे घर वाले से मैं बात करूंगा। रिया, तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, पर अमित परवर कुछ नहीं, बहुत प्यार करता हूं तुमको। खुश रहोगी मेरे साथ। देखो अमित, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मुझे माँ बुला रही है, अभी मैं फोन रखती हूँ। बाय। बाय। जब से हुई है शादी खाना पका रहा हूँ, आलू छीलने में डिग्री ले रहा हूँ। चाचा, आप किचन में जॉब से फिर से निकाल दिया क्या? तुझे कैसे पता? किसने बताया? कैसे पता मतलब? किसने क्या बोला? कुछ नहीं, वो मैंने काम छोड़ दिया। सच में? आपने जॉब छोड़ दिया? पर क्यों? काम करके अच्छा नहीं लगा। चाचा आप काम कर रहे हो, चाची नहीं है क्या घर में? वो कहीं बाहर गई है। तो इसीलिए घर में इतना सन्नाटा है। हाँ तो बात तो तूने सही कहा है यार, तेरी चाची है ही ऐसी। और बात पर उसको बहस करना होता है। घर में रहती है तो बोल बोल कर ठका देती है, और नहीं रहती है तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। और आपके जीवन में भी। हाँ बिल्कुल। नींबू पानी पियेंगे आप? नहीं, अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो। हाँ, अगर तुम बनाओगे तो। आप क्यों बनाएंगे, मैं बनाता हूँ। आप बैठिए बरामदे में, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा काजी नींबू शरबत लेके आता हूँ। सच्ची? सच्ची। चलो पुदीना भी डाल देना। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। अरे राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। एनीवेज, तुम्हारा ट्यूशन सेंटर कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अभी तो बच्चों की तादाद भी बढ़ गया है। ये तो अच्छी बात है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तुम्हारे लिए उतनी अच्छा है। एक्चुअली मैं उन्हें पैसों के लिए नहीं पढ़ाती, अपने आप को बिजी रखने के लिए पढ़ाती हूँ। जिन बच्चों की माँ बाप पैसे दे सकते हैं, मैं उनसे फीस लेती हूँ। लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप के लिए पैसे देना मुमकिन नहीं है, मैं उन्हें फ्री में पढ़ाती हूँ। इट्स गुड। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई मीन व्हाट आई से। तुमसे मिलके पहले तो मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हें अच्छी तरह से जानने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। और ये मेरा जेन्युइन फीलिंग्स है। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट अबाउट
व्हाट आई फील। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नो नो, यू डोंट नीड टू बी। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं जो फील करता हूँ वो बोल देता हूँ। एंड थैंक्स वंस अगेन मुझे मिलने के लिए और आने के लिए। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। देखो रिया, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। और अगर तुम मान जाओ मैं हम दोनों के घर वालों को इस बारे में बता दूंगा। मैं सीरियसली तुमसे फिर से बोल रहा हूं, आई लव यू। Would you accept my proposal? तो इस स्माइल का मतलब मैं हाँ समझूं? ओ रिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मैं तुमसे प्यार ही नहीं, तुमसे शादी भी करूंगा। पर हाँ, शादी करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जस्ट एमबीए कंप्लीट करके आया हूँ। एक जॉब मिल जाए और सेटल हो जाऊं। कम से कम 3 साल तो वेट करोगी ना? हाँ, वो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और मैं भी सेटल हो जाऊं। रिया, थैंक यू। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे औरत बनाकर पैदा करना। कमाई वमाई की कोई चिंता नहीं, सिर्फ घर का काम करना पड़ता है। कितना आसान है ये सब काम है। मर्द को तो पैसे कमाने की चिंता उसे अधमरा कर देता है। इस चमकते बर्तन को ऐसा चमकाऊंगा कि आज तो तुझे बढ़िया है। हाँ, चाचा, अंजलि। बैठो। आज किस बात की सजा मिली है आपको? वो क्या है, आज पूर्णिमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये सब काम मैं ही कर दूं। हाँ? अच्छा चाचा, बहुत दिनों से देख रही हूँ घर पे ही रहते हो। आपकी नौकरी का क्या हुआ? वो मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों? ऐसे ही मालिक का अत्याचार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अब आप राजीव भैया के देवता के बागान में काम करते थे ना? वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या अत्याचार किया? कहीं आपने तो कुछ उल्टा फुल्टा नहीं किया ना? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। अब छोड़ो ना इन सब बातों को। ये देखो, मैंने बर्तन को कितना चमका दिया है, देखा? घर के कामों में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। शादी के बाद से ही मैं ये सब काम सीख रहा हूँ।
इसका मतलब है शादी के बाद आप यही सब काम करते थे। पूर्णिमा को आराम करना अच्छा लगता है ना, इसलिए। तुम हंस रही हो? नहीं, हाँ सौरभ बोलो। बिजी हो क्या? नहीं बस ऐसे ही। ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। माँ को तो तुम जानते हो, दोबारा शादी के बारे में पूछते ही है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सौरभ अब तुम्हारा सब सेटल हो गया। मैं मेरे लिए नहीं, माँ के बारे में सोच रहा हूँ। शी इज वेरी अपसेट। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सब कहाँ ठीक हुआ है सौरभ। इट्स ओके निशा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। मैं माँ को समझा दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। आई कॉल यू बैक। बाय बाय। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुझसे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता, क्या तुम मुझे कल मिलने आ सकते हो? कैसी है ये माँ, हाँ बेटा। अभी अभी देवता के स्कूल से हेडमास्टर जी का फोन आया था, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है नौकरी के बारे में बात करने के लिए तुझे बुलाया होगा। शायद। बस भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले और तुझे ये नौकरी मिल जाए। अच्छा बेटा, एक काम कर, तू फटाफट से तैयार हो जा। मैं करती हूँ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। रिया, आई एम सो सॉरी। मुझे अर्जेंटली यहाँ पे बुला के तुम इतने देर कहाँ थे? कब से वेट कर रही हो, तुमको पता है? बोला ना सॉरी। तुम्हें तो पता ही है आजकल हमारे विजयनगर में कितना ट्रैफिक जैम होता है। ओ, आई एम सो सॉरी। नहीं रिया, मैं ट्रैफिक में नहीं, मैं एक काम में फंस गया था, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। तुम भी ना कोई भी कुछ भी बोले झट से यकीन कर लेती हो। अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है। ये मैं फोन में भी बता सकता था, लेकिन मिलके बताने में जो मजा आएगा वो फोन में नहीं आएगा। अब बताओगे भी, क्या खुशखबरी है? मुझे नौकरी मिल गई है। सच? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे लगता है तुम मेरे लिए लकी हो। आई एम सो हैप्पी। अच्छी तरह से नौकरी करके सेटल होने के बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए पहुंच जाऊंगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू अमित। चलो इसी खुशी में कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? विजयनगर से थोड़ी दूर लॉन्ग ड्राइव में। नहीं अमित, मैं नहीं जाऊंगी। माँ देवता सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे माँ देवता को बताना ही मत। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकती। एक बार पहले भी कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ, वैसे भी देर हो रही है, घर वाले परेशान होंगे। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। घर तक नहीं, आधे रास्ते तक तो एक साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलो।
हेलो। हाँ माँ, हाँ थोड़ा लेट हो गया है। हाँ मैं घर ही आ रही हूँ, वो वर्षा के घर गई थी ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ मैं आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। क्या हुआ, कुछ अच्छी खबर है क्या? हाँ, मेरी दी है ना निशा दी। हाँ, देवता जिस स्कूल में नौकरी करते थे उसी स्कूल से दी को जॉब के लिए कॉल आया है। अभी तो कैजुअल है लेकिन बाद में परमानेंट हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, स्पेशली क्योंकि देवता उसी स्कूल में हेडमास्टर किया करते थे ना। तेरी दी ने तो एपीएससी का एग्जाम दिया था ना, उसका क्या हुआ? हाँ दिया था, प्रीलिम्स पास भी कर चुकी थी, लेकिन देवता के सडन डेथ ने सब बदल दिया। बिखरे हुए घर को संभालने के लिए दीदी ने सब कुछ छोड़कर हमारे साथ देने का फैसला लिया। वो हमें अकेले छोड़कर कहीं दूर जाना नहीं चाहती। एक बार पूरा घर संभल जाए तभी शायद निशा दी अपने बारे में सोच पाएगी। लेकिन इसमें तो बहुत समय निकल जाएगा। वो तो है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए। एक बार निशा दी की शादी हो जाए तभी सब कुछ ठीक हो जाएगी। हाँ चल अब घर चलते हैं। ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता। निशा, निशा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी दी को तुम्हारे देवता के स्कूल बुलाया गया। शायद कहीं ना कहीं देवता भी यही चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी उनके ही कदमों में चले। मैंने काफी सोच समझ कर एक फैसला लिया है। क्या फैसला? तुम मुझे गलत मत समझना। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी